तो आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते पढ़ते डे 4 पे आ चुके हैं। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति के डे 4 में किस तरह का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे ये थंबनेल आप देख रहे होंगे, निर्देशांक ज्यामिति दूरी सूत्र पर आधारित प्रश्न है। हमने डे 3 तक प्रैक्टिस कर लिया था अच्छे से। आज हम लोग डे 4 का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल क्या कहता है। अ, सवाल क्या कहता है यहाँ पर देखिए। सवाल बहुत अच्छा है। सवाल कहता है कि बिंदु 15 8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। समझ गए? बिंदु 15 8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करना है। तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे? यहाँ पे मूल बिंदु ओ मान लेता हूं मैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होता है। और एक बिंदु दिया है, इसको मान लेता हूं P। इसका निर्देशांक दिया है 15,8। ठीक है। अब यहाँ O से P का दूरी हमको निकालना है। दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाऊंगा और दूरी सूत्र यहाँ पर निकाल दूंगा। कैसे करूंगा? यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 1 का हल लिखूंगा। ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा क्या? माना कि दिया हुआ बिंदु, दिया हुआ मूल बिंदु, दिया हुआ मूल बिंदु, दिया हुआ मूल बिंदु O तथा तथा बिंदु P, ठीक है, बिंदु P है। इसलिए O का निर्देशांक कितना हो जाएगा? 0,0। इसको मान लीजिएगा x1, y1। और P का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 15,8। इसको मान लीजिएगा x2, y2। ठीक है। अब यहाँ पर लिखूंगा मैं सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है? OP बराबर √ x2 - x1 के होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 के होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे दूरी सूत्र क्या है? 15 - 0 के होल स्क्वायर कर दूंगा और प्लस में 8 - 0 के होल स्क्वायर। 15 के स्क्वायर कितना आ जाएगा? 225। और 8 कितना होता है? 64। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 289। 289 के बाहर कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। समझ गए? तो O से P का दूरी कितना आ गया हमारे पास? 17 आंसर इसका हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। इस तरह से सवाल को हम हल करते हैं। ठीक है। तो ये देखिए मूल बिंदु से हमने 15,8 की दूरी निकाल दिया। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा? ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल क्या कहता है? यहाँ पर देखिए अगला सवाल कहता है कि बिंदु O 0,0 मूल बिंदु हो और P के निर्देशांक -3,4 हो तो OP ज्ञात कीजिए। वही सवाल, सेम टू सेम सवाल वही है, दूसरा का हल। ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? प्रश्न से। ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से O का निर्देशांक क्या दिया है? 0,0। और इसको मानूंगा क्या? x1, y1। ठीक है। और P का निर्देशांक कितना दिया है? P का निर्देशांक दिया है -3, -4। इसको क्या मानूंगा मैं? x2, y2 मान लूंगा। और यहाँ पे लिखूंगा सूत्र से। ठीक है। सूत्र से OP बराबर √ x2 - x1 के होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र में कॉन्सेप्ट में बताया था। y2 - y1 के होल स्क्वायर। x2 कितना है? x2 की बात करें तो -3 और x1 0 के होल स्क्वायर। y2 -4 -0 के होल स्क्वायर है। यहाँ पे -3 का स्क्वायर कर दूंगा और यहाँ पे प्लस में -4 का स्क्वायर कर दूंगा। 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास? 9 आ जाएगा। और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। 16 9 कितना होता है? 25 होता है। और यहाँ पे 5 बाहर आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी चीज आपको समझ में आया होगा। इस तरह से सवाल को आप हल कर सकते हैं। दूरी सूत्र के माध्यम से दूरी, आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप इसको हल करें। ठीक है। अब यहाँ पे पूरा भलुरा देख रहा है। देखिए कितना अच्छा से है जो पढ़ाई होगा। ठीक है। और पूरा भलुरा बदल जाएगा। समझ गए? देखिए कितना आसानी से हमने कितना काम को आसान कर दिया स्टूडेंट के लिए। अब कहीं रहिए, इससे मतलब नहीं है। बस आपके पास एक फोन होना चाहिए और आसानी से आप मेरे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा? यहाँ पर देखिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ, आ गया अगला सवाल। क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि बिंदु A cos थीटा, A sin थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो।
थीटा का मान कुछ भी ले लीजिए, 30 ले लीजिए, 40 ले लीजिए, लेकिन मूल बिंदु से दूरी निकालिएगा तो हमेशा एक ही रहता है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे, यहाँ पर देखिए यहाँ पे मूल बिंदु मान लेता हूँ 0 0, और यहाँ पे एक बिंदु क्या है, P है। इसका निर्देशांक दिया है हमारे पास a cos थीटा, ठीक है, कॉमा a sin थीटा, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। अब OP का दूरी क्या होगा, OP का दूरी होगा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ठीक है, y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, x2 कितना है a cos थीटा, a cos थीटा माइनस में 0 के होल स्क्वायर प्लस में y a sin थीटा माइनस में 0 के होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 0 के होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या करूंगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में a स्क्वायर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, दोनों जगह a स्क्वायर में क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कितना होता है, 1 होता है, यानी कि यहाँ पे a आ जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, 30 ले लीजिए, 35 ले लीजिए, 40 ले लीजिए, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो एक ही होगा ना। तो यहाँ पे हमेशा आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये बात आप बोल सकते हैं कि मूल बिंदु से जो बिंदु इसका दूरी है हमेशा एक ही रहेगा, एक ही कितना रहेगा, ए रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे साबित होता है। इस तरह से सवाल को आपको हल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये जो कितना 3 नंबर सवाल तक हो गया है कि नहीं, अब हम चलेंगे 4 नंबर सवाल पे। तो यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं। ये सब जो है भलुरा का ही देन है कि हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब यहाँ कहीं से भी लाइव स्टूडेंट को पढ़ा सकता हूँ, भलुरा वासी से मैं बात भी कर सकता हूँ अच्छे से, कहीं भी रहूँ अच्छे से उसको चेंज करने में, बच्चों की मनोदशा को चेंज करने में, पढ़ाई की तरफ मोड़ने में मुझे काफ़ी आसानी होगी अब। ठीक है, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर 4 है ना। इधर कंप्यूटर महाराज सब बैठे हैं, इधर बता देते हैं सवाल नंबर 4 है कि नहीं। सवाल नंबर 4 का पहला, सवाल नंबर 4 का पहला कैसे सॉल्व होगा, देखिए कहता है कि बिंदुओं -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो बिंदु है और इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर सवाल का पहला का हल लिखूंगा। ठीक है, जब बिंदु दिया हो और उसका नाम नहीं दिया हो तो नाम को मैं मान लूंगा। ठीक है ना, कैसे करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा क्या, माना कि। ठीक है, माना कि दिया हुआ बिंदु, दिया हुआ बिंदु, दिया हुआ बिंदु a x1 y1 तथा बी x2 y2 है। दिया हुआ बिंदु a x1 y1 तथा बी x2 y2 है। ठीक है, इसलिए a का निर्देशांक, a का निर्देशांक -1,3, इसको क्या मानूंगा, x1 y1। ठीक है, और b का निर्देशांक कितना मानूंगा, -5,7, इसको क्या मानूंगा, x2 y2। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा क्या, सूत्र से। ठीक है ना, सूत्र से ए बी बराबर है, फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। समझ गए, x2 कितना है -5 और x1 कितना है -1, तो यहाँ पे माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिएगा, y2 7 माइनस में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 में से 5 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -4 के स्क्वायर, और 7 में से 3 चला जाएगा 4 के स्क्वायर, 4 चौका कितना होता है 16 प्लस में 16 और 16 16 कितना 32, यहाँ पे 4 रूट 2 आंसर आ जाएगा, 4 चौका 16 और 16 दूना कितना होता है 32 होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दो बिंदुओं के बीच की जब दूरी निकालना हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज आपको समझ में आएगा, फटाफट इसको उतार लीजिए। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल आपको समझाता हूँ अच्छे से। धैर्य रखिए, जिस तरह से हम लोग भलुरा के लिए काम कर रहे हैं, आने वाले समय में आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा, काफी बदलाव
क्या हुआ? आवाज आता है? आवाज? तो 4 के पहला नंबर सवाल भी हल कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हाँ, सवाल नंबर 4 का दूसरा। ये आपको बता दूं कि ये भारतीय वन के बुक से क्वेश्चन लिया गया है, तो आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। निर्देशांक ज्यामिति के एक्सरसाइज 1 का ए निकालिए, उसमें आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, मत दौड़िए उतना, घर बैठे रहिए आराम से मेरे साथ जुड़ करके भारतीय वन के क्वेश्चन का हल कर लीजिए। समझ गए? इतना दौड़ भाग करने का जरूरत नहीं है, पहले वाला जमाना नहीं है कि दौड़ भाग कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं ज्यादा ज्यादा दूर। घर बैठे पढ़ाई करो। देखिए, बिंदुओं ए 5, -8 और बी -7, -3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये भी सवाल है, दो बिंदु दिया हुआ है और इस दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 4 के दूसरा का हल लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा क्या? प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से ए का निर्देशांक कितना दिया है? 5, -8, इसको मानूंगा क्या? x1, y1। ठीक है, तथा बी का निर्देशांक कितना दिया है? -7, -3, इसको मानूंगा क्या? x2, y2। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा? सूत्र से। ठीक है, सूत्र से ए बी बराबर है, ए बी का फॉर्मूला क्या होता है? √x2 - x1 के होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 के होल स्क्वायर। x2 कितना है? -7 -5 के होल स्क्वायर, और y2 कितना है? -3 -+8 के होल स्क्वायर। 7 5 कितना होता है? 12, 12 के स्क्वायर कर दूंगा और यहाँ पे 5 के स्क्वायर कर दूंगा। 12 के स्क्वायर कितना होता है? √144 और प्लस में 50 25, 144 और 25 कितना होता है? 169, और 169 के बाहर कितना निकलेगा? 13 निकल जाएगा। तो यहाँ पे 13 आंसर इसका हो जाएगा। दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी निकल गया, 13 आंसर होगा। इस तरह से आप सवाल को हल कीजिए। ठीक है, तो ये भी चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम सवाल को हल करते हैं। तो 4 के हमने दूसरा नंबर सवाल भी हल कर दिया है। ठीक है, चल रहा है ना भाई? अब हम लोग 5 नंबर सवाल पे पहुंचेंगे। ठीक है, 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए। जी हाँ, 5 नंबर सिद्ध कीजिए। अच्छा, 5 में सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं ए cos थीटा, 0 तथा 0, ए sin थीटा की दूरी सदैव ए इकाई, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। ठीक है, 5 के पहला का हल। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा? माना कि, ठीक है, माना कि दिया हुआ बिंदु, माना कि दिया हुआ बिंदु ए x1, y1 तथा बी x2, y2 है। ठीक है, बी x2, y2 है, इसलिए ए का निर्देशांक कितना दिया है? a cos थीटा, 0, इसको क्या मानूंगा? x1, y1। बी का निर्देशांक 0, a sin थीटा, इसको क्या मानूंगा? x2, y2। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा? सूत्र से। ठीक है, सूत्र से ए बी बराबर √x2 - x1 के होल स्क्वायर। ठीक है, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। x2 कितना है? x2 हमारे पास 0 और -x1 कितना है? a cos थीटा, तो a cos थीटा के होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में y2 कितना है? a sin थीटा, और माइनस में 0 के होल स्क्वायर हो जाएगा। 0 में से a cos थीटा चला जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास? माइनस में a cos थीटा, इसको स्क्वायर कर दूंगा, और a sin थीटा में से 0 चल जाएगा तो a sin थीटा के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और प्लस में a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो अंदर में क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर कितना होता है?
एक होता है तो यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कुछ भी लीजिएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू एक ही होगा, तो यहाँ पे आंसर जो है हमेशा एक ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा, इस तरह से आपको सॉल्व करना है इसको, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। कोई टेंशन की बात नहीं है, पढ़ाई एकदम आसान हो जाएगा, बस आप पढ़ना चाहो तो मैं आपके घर पे पढ़ाई पहुंचा दूंगा। क्वालिटी एजुकेशन आपके घर पे पहुंच जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। आगे बढ़ते हैं, 5 के पहला नंबर सवाल बन गया, 5 के दूसरा नंबर सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, तो 5 के दूसरा नंबर सवाल कहता है यदि बिंदुओं ए बी सी और डी के निर्देशांक क्रमशः 2, -2, 8, 4, 5, 7, -1, हो तो फिर कीजिए ए बी बराबर सी डी लाना है, दूसरा में ए डी बराबर बी सी और ए सी बराबर बी डी लाना है, ठीक है। तो 5 के दूसरा नंबर सवाल का हल लिख दूंगा यहाँ पे, क्या लिखूंगा यहाँ पे, प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से ए का निर्देशांक कितना दिया है 2, -2 और इसको मानूंगा क्या x1, y1, बी का निर्देशांक कितना दिया है 8, 4, इसको क्या मानूंगा x2, y2, सी का निर्देशांक कितना दिया है 5, 7, इसको क्या मानूंगा x3, y3, ठीक है। और तथा डी का निर्देशांक कितना दिया है -1, 1, इसको मान लूंगा x4, y4, ठीक है, x4, y4 मान लूंगा। अब पहला सवाल क्या है, ए बी बराबर सी डी लाना है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा सूत्र से, ठीक है, सूत्र से ए बी बराबर क्या होता है फार्मूला x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 के होल स्क्वायर। x2 कितना है, x2 है 8 -2 के होल स्क्वायर, y2 कितना है 4 -2 के होल स्क्वायर। 8 में 2 चला जाएगा 6 के स्क्वायर प्लस में 6 के स्क्वायर, 6 × 1 = 36 और 6 × 1 = 36, 36 36 कितना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 72। अब 6 के स्क्वायर और गुना 2, 36 दूना 72, यानी कि 6√2 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ए बी निकल गया। अब दूसरा क्या लाना है, हमारे पास सी डी निकालना है, तो फिर यहाँ पे सूत्र लगाऊंगा सी डी का, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा क्या, पुनः सूत्र से सी डी बराबर क्या होगा फार्मूला, सी डी के लिए यहाँ पर देखता हूँ, सी डी के लिए फार्मूला होगा x4 - x3 के होल स्क्वायर और प्लस में y4 - y3 के होल स्क्वायर, ठीक है। x4 कितना है, तो यहाँ पर देखिए x4 कितना है, x4 हमारे पास -1, x4 हमारे पास कितना है -4, ठीक, -1 और x3 कितना 5, -1 -5 -1 - 5 के होल स्क्वायर, y4 कितना है, y4 1 और y3 7, ठीक है, 1 - 7 के होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे -6 के स्क्वायर कर दूंगा और यहाँ पे भी -6 के स्क्वायर कर दूंगा, 6 × 1 = 36, 6 × 1 = 36, 36 36 कितना आ जाएगा हमारे पास 72, यानी कि 6√2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो ए बी बराबर क्या आ गया, इसलिए ए बी बराबर हमारे पास सी डी, इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा प्रूव्ड, समझ गए, ए बी बराबर सी डी, इसको प्रूव्ड मैं लिख दूंगा, समझ गए। तो इस तरह से जो है इस सवाल को हल करते हैं। अगला क्या प्रूफ करना है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर सवाल इसी में है, कहता है AD बराबर BC, तो AD के लिए फार्मूला लगाइए, फिर AD के लिए क्या फार्मूला लगेगा, यहाँ पर लिखेंगे क्या, सूत्र से AD बराबर, ठीक है, AD बराबर, AD के लिए फार्मूला लगेगा x4 - x1 के होल स्क्वायर प्लस में y4 - y1 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x4 का वैल्यू देखिएगा, तो x4 का वैल्यू हमारे पास -1 है और x1 का वैल्यू देखिएगा, x1 कितना है, यहाँ पर देख लेते हैं, x1 कितना है 2 है, यहाँ पे 2 रख दूंगा, ठीक है, 2 के स्क्वायर। y4 कितना है, y4 हमारे पास 1 है और y1 कितना है -2 है, तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए y1 कितना है, y1 हमारे पास -2, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर अब इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा -3 के स्क्वायर और यहाँ पे +3 का स्क्वायर, 3 × 3 = 9, 9 9 18, ठीक है, √18 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3√2 आ जाएगा आंसर, समझ गए, तो AD निकल गया, ठीक है।
AD निकल गया। अब AD के बाद क्या निकालूंगा मैं, BC निकालूंगा। यहाँ पर लिखूंगा पुनः सूत्र से, ठीक है, पुनः सूत्र से, पुनः सूत्र से, ठीक है। BC बराबर, BC के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, x3 माइनस x2 के होल स्क्वायर, y3 माइनस y2 के होल स्क्वायर। x3 कितना है, x3 कितना है यहाँ पर देखिए, x3 हमारे पास है 5, x3 हमारे पास है 5 माइनस में 8 के होल स्क्वायर, 5 माइनस में 8 के होल स्क्वायर, और y3 कितना है 7 माइनस 4 के होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 के होल स्क्वायर। 5 में से 8 चला जाएगा, माइनस में 3 के स्क्वायर, प्लस में 3 के स्क्वायर। 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 9 कितना हो जाता है 18, 18 को मैं लिख सकता हूँ 3√2। तो यहाँ पे देखिएगा तो BC भी आया 3√2 और यहाँ पे AD भी आया 3√2, तो इसलिए ये भी प्रूफ हो गया, AD बराबर BC मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। इसलिए AD बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है सवाल को आप हल कर सकते हैं। इसमें एक और बात प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है देखते हैं। यहाँ देखिए अगला सवाल है कि AC बराबर BD प्रूफ करना है। मैं यहीं पे प्रूफ कर देता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। AC के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, लिखूंगा क्या सूत्र से, AC के लिए फॉर्मूला लगेगा x3 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 के होल स्क्वायर। x3 कितना है, x3 का बात करूं तो यहाँ पे 5 है, और x1 कितना है 2 है, तो 5 माइनस 2 के होल स्क्वायर। y3 कितना है 7 है, और y1 कितना है -2, यानी कि माइनस में माइनस प्लस 2 के होल स्क्वायर। 5 में से 2 चला जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 और 2 कितना होता है 9 होता है, 3 तिहाई 9 और 9 9 81, 81 और 9 कितना हो जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 90 आ गया। उसके बाद मुझे BD निकालना है, यहाँ पे मैं BD भी निकाल सकता हूँ। BD कैसे निकालूंगा, इसके लिए मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है। BD, तो B और B को छोड़ देता हूँ, और B और D, ठीक है, यहाँ पे B है। यहाँ पे लिखूंगा सूत्र से BD बराबर क्या होगा, फार्मूला BD बराबर x4 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस में y4 माइनस y2 के होल स्क्वायर। x4 कितना है, x4 की बात करूं तो -1, x2 कितना है 8 के स्क्वायर, प्लस y4 कितना है 1 माइनस में 4 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो -1 -8 कितना हो जाएगा -9 के स्क्वायर, और प्लस में माइनस में 3 के स्क्वायर। 9 9 कितना 81, और 3 तिहाई 9, 81 और 9 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए BD भी √90 और AC भी कितना आ गया √90, इसलिए मैं लिख सकता हूँ AC बराबर BD, और ये हो गया प्रूव्ड, समझ गए। तो ये वाला सवाल जो है हल हो गया, 5 के दूसरा नंबर सवाल भी, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम सवाल को हल करते हैं। आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने 5 सवाल लिए थे। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। रुपेश लाइव खत्म कर दो।